दोस्तों, अजमेर दरगाह में कुछ दिनों पहले कैमरे में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। अगर आप भी ये वीडियो देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। काफी दिनों से ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है? यहाँ तक कि जब अजमेर दरगाह के खादिम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो वो लोग भी हैरान रह गए। आखिर क्या था उस फुटेज में, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। प्यारे दोस्तों, ये सीसीटीवी वीडियो दिखाने से पहले आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं कि अजमेर दरगाह का इतिहास क्या है। क्या अजमेर में कोई मंदिर हुआ करता था? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए अपने इस सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है भारत देश का एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर अजमेर, लेकिन इसको अजमेर कम और अजमेर शरीफ के नाम से ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि यही वो जगह है कि जहां पर भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग यानी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह का इतिहास 200, 400 या 600 साल पुराना नहीं, बल्कि लगभग 800 साल पुराना है। और खास बात यह है कि इस दरगाह से जिस तरह से हमेशा से मुसलमान जुड़े हुए हैं, बेशुमार मुसलमान इससे अकीदत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हिंदुओं या फिर बाकी धर्म की भी एक बड़ी आबादी इस दरगाह से जुड़ी हुई है और इसमें अपनी आस्था रखती है। और आज भी अगर आप लोग इस शहर के अंदर जाएंगे, इस दरगाह पर जाएंगे, तो देखेंगे कि जितनी तादाद में यहाँ पर मुसलमान होंगे, शायद उतनी ही तादाद में हिंदू या फिर बाकी धर्म के लोग नजर आएंगे। अजमेर में मौजूद इस दरगाह की अहमियत कितनी है, इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतिहास में पाए जाने वाले बड़े बड़े राजा, महाराजाओं, बादशाहों और सुल्तानों को तो छोड़ ही दीजिए, आज के दौर में भी भारत के अंदर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की हो, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहाँ पर अपनी चादर वगैरह जरूर भेजते हैं। इसी साल ही यानी 2026 के जनवरी के महीने में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए एक चादर पेश की थी। अब अगर कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नजर डाले तो भारत के इतिहास के एक बहुत ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह मतलब के अकबर से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी जबरदस्त चीज मिलती है। किताबों में लिखा हुआ है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जिनका भारत पर राज चला करता था, वैसे तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको एक ही चीज का अफसोस रहता था और वो था औलाद ना होने का। उनको 2 बेटे हुए भी थे जिनका नाम उन्होंने हसन और हुसैन रखा था, लेकिन उनकी एक ही महीने के अंदर मौत हो गई थी। अबू फजल की मशहूर किताब आईने अकबरी के मुताबिक एक बार अकबर को कहीं से यह खबर मिली कि अजमेर के अंदर एक मशहूर और बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह है। वहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। इसलिए अब अकबर ने भी ये मन्नत मांगी कि अगर उसको एक बेटा पैदा होता है तो वो इस दरगाह पर हाजिरी लगाने आएगा, वो भी पैदल चलकर। दोस्तों, यहाँ बेटा पाने की चाहत थी कि जिसने अकबर को उस दौर के एक और मशहूर सूफी बुजुर्ग से मिलने के लिए मजबूर किया। ये मशहूर सूफी बुजुर्ग आगरा के शेख सलीम चिश्ती थे, जिनका ताल्लुक भी इसी चिश्ती सिलसिले से था। बादशाह अकबर पहली मुलाकात में ही शेख सलीम चिश्ती से इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए कि अब मानो वो बार बार उनसे मिलने के लिए आते रहते थे। माना जाता है कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि मुझको कितने बेटे होंगे। शेख सलीम ने जवाब दिया कि 3 बेटे होंगे, और बिल्कुल हुए भी, क्योंकि कुछ सालों के बाद ही अब अकबर का पहला बेटा पैदा हो चुका था। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत से ही अकबर बादशाह ने अपने पहले बेटे का नाम सलीम रखा, और यही वो सलीम था कि जो आगे जाकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाना जाने लगा। प्यारे दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने अपने सूफी बुजुर्ग यानी कि शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप कितने वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हूबहू दोहरा ना दे। अकबर ने जैसे ही ये सुना, फौरन अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज पर नजर रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ ये कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दिया। नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गई और कुछ दिनों के बाद ही शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने चिश्ती सिलसिले का जो मेन केंद्र था यानी हेडक्वार्टर था, मतलब कि अजमेर शरीफ, वहां पर जाना जारी रखा था। ना सिर्फ जाना जारी रखा, बल्कि वहां पर अकबर की तरफ से बहुत सारे तोहफे वगैरह भी दिए जाते थे।
अब अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर नजर डाले कि जिनकी अजमेर शरीफ में दरगाह है, मतलब के कब्र मुबारक है, तो किताबों से पता चलता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1141 ईस्वी के आसपास में ईरान के शहर सिस्तान में हुई थी। बहुत कम उम्र में ही माँ बाप के चले जाने के बाद ये सूफीज्म से इंस्पायर हो चुके थे और बाद में इन्होंने बुखारा शहर का सफर किया, जो उस वक्त में काफी मशहूर सेंटर हुआ करता था। आज के दौर के हिसाब से देखें तो उज्बेकिस्तान देश के अंदर ये हुआ करता है। यहाँ पर जाकर ही उनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के ही एक सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई थी, जो आगे चलकर उनके सबसे बड़े उस्ताद मतलब कि टीचर साबित हुए। इन दोनों ने मिलकर साथ में मक्का और मदीना का सफर भी तय किया था और ऐसे ही सफर के दौरान एक दिन ख्वाब में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया और यहाँ से ही फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में ये दिल्ली आ चुके थे और उसके बाद अजमेर पहुँचे और अजमेर में जाकर ही इनको वो नाम मिला कि जो आज तक सबसे ज्यादा मशहूर है, मतलब कि गरीब नवाज। दोस्तों, अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था, जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। आप इसको गौर से देखना। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक रोशनी एग्जैक्टली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के गुम्बद के कलश के एग्जैक्टली ऊपर है और इसको हमने राउंड भी किया हुआ है ताकि आपको देखने में आसानी हो। दोस्तों, ये सफेद रोशनी लोग जिसे करामात कह रहे हैं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि आपने देखा होगा कि गुम्बद के ऊपर लाइट की वायर्स भी गई हुई है, तो हो सकता है कि ये कोई करंट स्पार्क हो या फिर शॉर्ट सर्किट हो। किसी ने वीडियो ऐसी ही बनाई है या किसी ने इसमें कोई शरारत की है। प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है या फिर कोई ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, वो हमको नहीं मालूम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है। ये एडिटिंग या ग्राफिक्स का कमाल है या फिर यह ख्वाजा गरीब नवाज की कोई ऐसी करामात है? आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चाहे इस वीडियो की हकीकत कुछ भी हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह आज भी करोड़ों लोगों की आस्था और मोहब्बत का मरकज बनी हुई है। मगर अफसोस, जिस दरगाह पर सदियों से अमन और भाईचारे का पैगाम दिया जाता रहा, आज उसी दरगाह को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने हर चाहने वाले को फिक्र में डाल दिया है। आखिर क्या है यह पूरा मामला? आइए अब आपको बताते हैं। दोस्तों, एक बेहद गंभीर और तकलीफदेह खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज का मुसलमान वाकई होश में है तो आज मैं आप सबको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद यकीनन आप सबका दिल दहल जाएगा और पैरों तले से जमीन खिसकती हुई महसूस होगी। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है, भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वो इस देश का तो दूर की बात है, वो इंसान हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नजदीक रूप से बनी हुई चीजें हैं, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमाम ही चीजों के ऊपर लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है और ये सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह ख्वाजा हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ज्यादा अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। नफरत पसंद लोग जो हैं वो अब बड़ी बड़ी बारगाहों को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और ये बात लिखी है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जांच होनी चाहिए, वहाँ भी मंदिर ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, जबकि हम सब जानते हैं कि यह बारगाह सदियों पुरानी है और यहाँ से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई ये भी है कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो हैं वो हिंदू जाते हैं और 10% लोग मुसलमान जाते हैं।
लेकिन तमाम हिंदू जब यहाँ आ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें मुरादें भी यहाँ पूरी होती है। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर गैर मुस्लिम पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं। लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को वो कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला ले, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन इस देश के जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसलमान हैं, वो कभी भी ऐसी चीजें होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमन अमान और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है। और जो नफरत पसंद लोग हैं वो शोहरत के लिए और अपनी सीट को बचाए रखने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वो चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% लोग ऐसे जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वो अमन अमान और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों की आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगा कि आप तक ये बात जरूर पहुंचानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है वो अपना काम शुरू करने से पहले यहाँ जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वो अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहता हूँ कि सच्चाई ये भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन पसंद है, जो कि भाईचारा चाहते हैं, वो इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान हैं कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। और यकीनन वो कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को यकीनन सब्र करना है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद है वो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन ये लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है और इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये करामाती दरगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं है। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहाँ मुराद पूरी होती है। अकबर बादशाह भी यहाँ आया था अपनी मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे, और अल्लाह ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नियामत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में ये बहुत बड़ी बारगाह है और हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी ही कोशिश कर ले, मगर वो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का बाल भी बाका नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हमें इस बात पर पूरा यकीन है। दोस्तों, सोचने की बात है कि जिन लोगों ने 800 साल पहले ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के ऊँटों को तक उठाना चाहा और उठा ना सके, आज वही लोग अजमेर शरीफ की पाक दरगाह को मिटाने और बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे ही हिंदू शख्स का हैरत अंगेज और सच्चा वाकया सुनाने वाले हैं जो मुसलमानों से नफरत करता था और अजमेर शरीफ का नाम सुनना तक पसंद नहीं करता था। नफरत की इसी आग में उसने दरगाह ख्वाजा को बम से उड़ाने का पूरा मंसूबा बना लिया, यहाँ तक कि बम लेकर अजमेर शरीफ के अंदर तक दाखिल हो गया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो दरगाह में पहुंचा, ख्वाजा गरीब नवाज की नजर करम का ऐसा करिश्मा जाहिर हुआ कि उसी वक्त उसकी हालत बदल गई। उसके कदम लड़खड़ा गए और वो वहीं सजदे में गिर पड़ा, या ख्वाजा पुकारने लगा। और फिर उसी मज़ारे पाक के सामने उसने कलिमाए तैयबा पढ़ा और मुसलमान बन गया। आखिर ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि उसका दिल यूं पल भर में बदल गया। अब हम आपको यही हकीकत बताने वाले हैं। पूरा वाकया सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है और आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते,
बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी आपकी मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। इसका मतलब ये है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू मुस्लिम सबकी परेशानियों को दूर करते हैं। यही वजह है कि आज आपकी मजार शरीफ पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसलिए वो अपना दुख और मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में जाते हैं और आप पलक झपकते ही सबकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। मगर आजकल कुछ नफरती लोगों ने अजमेर दरगाह को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है। कोई कह रहा है कि अजमेर दरगाह की जगह पहले महादेव का मंदिर था, इसलिए इसे तोड़कर वापस मंदिर बनाया जाए, तो कोई इसे बम से उड़ाने की बात कर रहा है। हाल ही में आपने एक खबर देखी होगी, कुछ दिन पहले ही अजमेर दरगाह को लेकर एक ईमेल मिला था जिसमें अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की बातें कही गई थी। हम आपको बता दें कि 4 दिसंबर 2025 के दिन ये धमकी भरा ईमेल मिला था। इसमें दावा किया गया था कि अजमेर दरगाह को बम से उड़ा दिया जाएगा और साथ ही साथ इस ईमेल में ये भी लिखा था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत आते ही ये विस्फोट हो जाएगा और अजमेर दरगाह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से गिर जाएगी। हम आपको बता दें कि जैसे ही अजमेर दरगाह को ये मेल मिला तो इसके फौरन बाद पूरे दरगाह परिसर को खाली करा दिया गया, जायरीनों का प्रवेश बंद कर दिया गया। इसके बाद अजमेर पुलिस, SGO, बम निरोधक दस्ती, डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर टीमों ने 2-3 घंटों तक बारीकी से तलाश ली, मगर इन्हें अजमेर दरगाह में कोई भी बम ना मिला। इसके बाद अजमेर दरगाह को फिर से शुरू कर दिया गया, यानी कि दरगाह में जायरीनों का प्रवेश फिर से शुरू कर दिया गया। मगर अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अजमेर दरगाह को बम से उड़ाना या फिर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ को तोड़ना इतना आसान काम है कि कोई भी ऐरा गहरा ऐसा कर सकता है? तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि हिंदुस्तान के बादशाह हैं। आपकी शान बड़ी निराली है। आप अल्लाह के महबूब और पावरफुल वली हैं। ना जाने आपने कितनों की बिगड़ी बनाई है। आपकी निगाहे करम का आलम यह है कि अगर आप अपनी रहमतों पर आ जाए तो आप एक फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं, और अगर आप जलाल में आ जाए तो एक बादशाह को भी निस्तो नाबूद कर सकते हैं, यानी कि फकीर बना सकते हैं। अब हम आपको एक ऐसे शख्स का सच्चा वाकया बताते हैं जो गलत इरादे से, यानी कि दरगाह को बम से उड़ाने के इरादे से अजमेर दरगाह में पहुंच गया, लेकिन वहां पर जाने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा करिश्मा हुआ कि वो वहीं पर सजदे में गिर पड़ा और या ख्वाजा पुकारने लगा। पूरा वाकया सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, सीरत ख्वाजा गरीब नवाज में यह वाकया दर्ज है। बयान किया जाता है कि अजमेर के करीब ही किसी गांव में एक हिंदू शख्स रहता था जिसका नाम रामकरण था। रामकरण का मन बचपन से ही नफरत से भरा था। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट देख देख कर उसे मुसलमानों से सख्त नफरत हो गई थी। वो जब भी मुसलमानों और अजमेर दरगाह में लगी भीड़ को देखता था तो उसका खून खौलने लगता था। एक दिन रामकरण ने गुस्से में आकर एक फर्जी नाम से एक आईडी बनाई और अजमेर दरगाह में ईमेल कर दिया, जिसमें लिखा कि वो 15 दिन के अंदर अंदर अजमेर दरगाह को बम से उड़ा देगा और अजमेर शरीफ से ख्वाजा गरीब नवाज का नामो निशान मिटा देगा। ईमेल भेजने के बाद रामकरण को लगा कि अब उसने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। इस वजह से उसे देर रात तक नींद नहीं आई, लेकिन फिर जब ऐसे ही करते करते उसकी आंख लगी, यानी कि जब उसे नींद आ गई, तो उसे ख्वाब में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दिखाई दिए। सफेद चादर ओढ़े, नूरानी चेहरा, बस रामकरण की तरफ देख रहे थे। ये देखकर रामकरण बहुत डर गया और फिर चिल्लाया कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने सिर्फ इतना कहा, आजा, एक बार दरगाह में आजा। इतना सुनना था कि रामकरण हड़बड़ाकर उठ गया। इसके बाद फिर जब सुबह हुई तो रामकरण को लगा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन साथ ही दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो गई। खैर, इसके बाद रामकरण ने सोचा कि चलो एक बार देख ही लेता हूँ कि ये दरगाह क्या चीज है, इसके अंदर क्या होता है और बम कहाँ पर रखना है। यानी कि अब रामकरण अजमेर दरगाह की रेकी करने की सोचने लगा। इसके बाद एक दिन वो अकेला ही अजमेर दरगाह में पहुंच गया और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के सामने जाकर खड़ा हो गया। आज उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खैर, इसके बाद वो दरगाह के अंदर दाखिल हुआ। अब जैसे जैसे वो दरगाह के अंदर जा रहा था वैसे वैसे वो भीड़ के अंदर खोता चला गया। इसके बाद रामकरण ने मजार शरीफ पर चादर चढ़ाने वालों को देखा, गरीबों को लंगर खाते हुए देखा। दरगाह में हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ सजदा करते हुए दिखे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस हर तरफ प्यार ही प्यार। फिर जैसे ही रामकरण मजार शरीफ के सामने पहुंचा तो अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज वो खुद हैरान था। जो कभी मुसलमान और नमाज को गाली दिया करता था,
आज वो खुद यहाँ पर वजू बना रहा था। यहाँ पर कोई जुमले नहीं, कोई बहस नहीं, बस इतनी देर में एक आवाज आई, ए ख्वाजा के गुलाम, मैंने बुलाया है तुझे और मुझे मालूम है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ऐ शख्स, तुम जिस नीयत से और जिस मकसद के साथ यहाँ पर आए हो, तुम अपना वो काम करो। इतना सुनना था कि रामकरण बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया, उस पर लर्जा तारी हो गई। इस वजह से वो थर थर कांपने लगा। इसके बाद रामकरण रोते रोते कहने लगा, हुजूर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आप मुझे माफ कर दो। इसके बाद ये शख्स अर्ज करने लगा, हुजूर, अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। दोस्तों, कहते हैं इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने खुद रामकरण को कलमा पढ़ाया और इस तरह से अब वो मुसलमान बन गया। इसके बाद फिर से आवाज आई, बेटा, नफरत का बम फटता है तो सिर्फ इमारतें गिरती हैं, लेकिन मोहब्बत का बम फटता है तो दिल बदल जाते हैं। तो अब मेरे नाम की चादर बांटना, मेरे दर पर आने वालों को पानी पिलाना। दोस्तों, कहते हैं कि रामकरण ने इसके बाद अपना नाम बदलकर करीम खान रख लिया और फिर उसी दिन से वो अजमेर शरीफ की खिदमत में लग गया। अब जो लड़का कभी दरगाह उड़ाने की धमकी देता था, आज वही शख्स जायरीनों के जूते चप्पलों को संभालता है, लंगर बांटता है और हर आने वालों से कहता है कि मेरे ख्वाजा का करिश्मा देखो। अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने वाला भी उनका हो गया। मोहब्बत जीत गई, नफरत हार गई। दोस्तों, लोग पूछते हैं क्या सच में ऐसा हुआ? तो रामकरण उर्फ करीम खान मुस्कुराकर कहता है, दिल से दिल तक का सफर सिर्फ ख्वाजा ही करवाते हैं, बाकी सब तो बहाना है। कहा जाता है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ और बरकत से उस शख्स का दिल पाक हो गया और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए आपका मुरीद होकर रह गया। इसके बाद इस शख्स ने कई उम्रा और हज किए और आखिर में फिर इस शख्स का इंतकाल भी मक्का शरीफ में हुआ। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये शान थी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की। आपकी खिदमत में अगर कोई बुराई के इरादे से भी आया तो आपने उसको भी मालामाल कर दिया। लेकिन इस वक्त हमारे देश भारत में कुछ ऐसे नफरती लोग हो चुके हैं जो पॉपुलर होने के लिए या फिर अपने निजी फायदे के लिए अजमेर दरगाह को मिटाने या उड़ाने की बात कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे तमाम लोगों को नेक हिदायत दे और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।